गुरुदेव, हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ मांस मदिरा का सेवन स्वाभाविक होता था। इससे माता पिता और जो पारिवारिक जनता करते थे। आपका सत्संग सुन के सबने छोड़ दिया। महाराज जी, जब से मैंने आपके नरकों का वर्णन सुना है तो मुझे अपने परिवार माता पिता के लिए बहुत डर लग रहा है। महाराज जी, ऐसे में वो क्या करें और मैं क्या करूं कि अभी सुधर जाए? नाम जप, नाम जप। माता जी छोड़ दिया, लेकिन उनके मन से नहीं गया है। ऐसा लगता है कि मैं चली जाऊंगा, मेरे डर से उन्होंने छोड़ रखा है। लगता है मैं चली जाऊंगी तो फिर खाना शुरू कर देंगी। तो फिर नरक जाने के लिए तैयार है। आपकी वीडियो सुनाती हूँ तो कहती है कि कान बंद कर लेती है, कहती है सब कोई खाता है, सब जाएगा तो मैं भी चली जाऊंगी। बढ़िया, फिर कोई बात नहीं। फिर कोई नाम जप कर रहे हैं और देखो, ये जवान के स्वाद के लिए दूसरे शरीरधारियों का हिंसा करके, चाहे वो मुर्गा हो चाहे वो बकरा हो, हर जीव अपने शरीर की रक्षा चाहता है। आप एक चींटी को भी देखो ऐसे करके तो भागेगी अपने प्राण रक्षा के लिए। इन छोटे छोटे निरीह पशुओं की हत्या करके उनका जवान, उसके अंग काटे जाएंगे, फिर तुम जवान से खाओगे, तुम्हें अच्छा लगेगा? कैसी माँ हो, कैसा तुम्हारा हृदय है, इन तुम दूसरे जीवों के शरीरों की हत्या करके उसके मांस खाने के लिए तुम राजी हो? जैसे बोल दीजिए तो ये सुना ना, अपनी माँ को सुना। हाँ, तो मुर्गा तो बकरा इन खाने में नरक जाने के लिए तैयार, दूसरे की हिंसा बर्दाश्त कर ले। अपने बेटे तुम्हारे को एक थप्पड़ कोई मारे, उस माँ को कितना बुरा लगेगा। तो वो भी किसी माँ का बच्चा है, बकरा मुर्गा, और उसको मारते हैं लोग, खाते हैं। ये सब राक्षसी स्वभाव के लोग हैं, दुर्गति को प्राप्त होंगे। लेकिन जो सत्संग सुनते हैं उनको तो सुधार कर लेना चाहिए और अपनी जबान को रोको। 56 प्रकार के भोग बनते हैं हमारे वैष्णव में। ठाकुर जी को 56 प्रकार के भोग, 36 व्यंजन। ये कोई स्वाद है? ऐसे स्वाद है पदार्थ ठाकुर जी को भोग 56 भोग लगाए जाते हैं ठाकुर जी को। एक से एक स्वादिष्ट सब्जी, एक से एक स्वादिष्ट पदार्थ। अब हम तो यही प्रार्थना करेंगे तुम्हारी माँ के चरण छू के कि नरक न जाओ, भजन कर लो। सुन के आपके मुख से बहुत डर लगता है कि उनके साथ भी ऐसा होगा। नहीं, होगा पक्का, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना तो पड़ेगा जीव को। देखो, बढ़िया VIP कार में बैठे हैं, फिल्मी गाना चल रहा है और एक्सीडेंट हुआ, और पहले वो तार जला जिससे गेट खोला जाता है, अब उसी में पैक। अब वैसे ही जलो जैसे तुमने छौंक बगार का कीड़े मकूड़े जीव जंतु खाए, वैसे ही जलो। जिंदा कार में जल के राख हो गए। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम इसीलिए मजाक नहीं करते, हम इसीलिए कहते डरो। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जीव को अपने कर्म का भोग भोगना, इसलिए डरो, किसी जीव को कष्ट मत दो। यदि किसी जीव को कष्ट दोगे तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। ब्रह्मचारी प्रणव जी, रामकृष्ण मिशन, कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी, शत शत नमन। गुरुदेव महाराज जी, हमारी रहनी साधु की है, परंतु व्याकुलता अच्छी लगती है, व्याकुलता पाने की चाहत अच्छी लगती है। क्या ये स्थिति सही है? भगवान को पाने से ज्यादा उनकी व्याकुलता अच्छी लगती है, क्या ये स्थिति सही है? भगवान के विरह में रोना, तड़पना, ये विशेष पावन हृदय में ऐसी आकांक्षा होती है। जो विशेष पावन हृदय होता है उसे भगवान के विषय में चिंतन करके रोना अच्छा लगता है, तड़पना अच्छा लगता है। उसको साधन प्रिय होता है, साध्य से ज्यादा साधन प्रिय होता है। और जिसको साध्य से ज्यादा साधन प्रिय होता है वही सिद्ध पुरुष होता है। जैसे नाम, हमें भगवान नहीं चाहिए, हमें भगवान का नाम इतना प्रिय लगे कि उसके बिना हम एक क्षण जी न सके। प्रतिपल नाम, भगवान का चिंतन, कभी हमारा हृदय तृप्ति का अनुभव न करे, भगवान के चिंतन में अतृप्त रहे, व्याकुलता पूर्वक चिंतन होता रहे। अगर कहीं एक पल के लिए भी चिंतन छूटे तो तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे, उनका विस्मरण असहनीय हो जाए। संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी पद, कोई भी भोग हमें प्रिय न लगे, हमें प्रभु के सिवा कुछ अच्छा न लगे। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग्नारा है। एकमात्र भगवान के प्रेम में तड़पना, पर यह तभी होगा जब अनन्य चिंतन होगा, अन्य कोई चिंतन न हो, एकमात्र भगवान का चिंतन हो। सब कार्य करते हुए भी अनासक्त, सबसे मिलते हुए भी निरपेक्ष, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, और निरंतर भगवान में स्थिति बनी रहे तो व्याकुलता अपने आप आ जाती है। जिसका हम रात दिन चिंतन करते हैं उसको देखा नहीं तो कैसे जिए? दरस बिन दुख न लागे नैन। जब हमारे को रात्रि में नींद न पड़े, पूरी रात हो गई नाम जप करते हुए, सुबह हुआ फिर पूरा नाम में डूबा हुआ, दिनचर्या कर रहा है लेकिन उसको शुद्ध नहीं है, कब क्या करना है? बस वही मांग हृदय में, वही मांग, और भजन और भजन, प्रभु से मिलन की चाह, व्याकुलता, रुदन, तड़पना, ये महाभागवतों की स्थिति है। तो जब हृदय पवित्र होने लगता है तो यही अच्छा लगने लगता है कि और कुछ हो न सुहाए तिनको, जुगल सेवा सुख पकड़ी। और कुछ अच्छा है, जब तक और कुछ अच्छा लगता है तब तक लड़ाई लड़नी होती है साधक को। जब और कुछ अच्छा नहीं लगता तो स्वाभाविक, जैसे विषयी पुरुष का मन विषय में जाता है, ऐसे भक्त का चित्त भगवान में जाता है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कुछ अच्छा है ही नहीं। सत्य मानो यहाँ कुछ अच्छा नहीं, केवल माया का भ्रम है। रुपया, पैसा, मकान, स्त्री, पुत्र, पति, परिवार, वही सच्चिदानंद भगवान बना हुआ है, उसको हम समझ नहीं पा रहे और भ्रमात्मक भाव से है। तो यहाँ जो सत्य लग रहा है, प्रिय लग रहा है, वही भगवान से विमुखता है। जब यहाँ कुछ सत्य न लगे, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जब ये बात अंदर बैठ जाए अंदर, कि जैसे नकली नोट उठाने की हमारी इच्छा नहीं होगी, ऐसे ही हमको संसार ये नकली नोट की तरह लगे। असली तो भगवान है, और उन्हीं में चित्त रमे। काम ही नारी प्यार जिम लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। हर समय भगवान का मधुर मधुर चिंतन, और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। ये दशा तभी आएगी जब निरंतर अव्यावृत भजनात् तन्मयाहा,
देवर्षि नारद जी कहते तन्मय स्थिति भगवान में। वो बैठा है तो भगवान में, खड़ा है तो भगवान में, चल रहा है तो भगवान में, क्रियारत है तो भगवान में, क्रिया रहित है तो भगवान में, वो हर समय भगवदाकार वृत्ति। तब फिर ये आखिरी स्थिति है रुदन, भगवान के लिए तड़प तड़प करके एक एक मिनट व्यतीत करना, रोना, आ भर कर पुकारना, हे कृष्ण प्यारे कब तक ऐसे जिए। रूखा रूखा जीवन व्यतीत करते तो पूरा जीवन व्यतीत होता जा रहा है। कभी सोचते हैं कि आप शाम के मिलोगे तो शाम व्यतीत हो गई, रात्रि में स्वप्न में आओगे तो भी नहीं आए, अब दिन भी व्यतीत हो गया, फिर शाम आई, कब तक जीते रहेंगे ऐसे। प्रभु कृपा करो। वो प्रार्थना, वो व्याकुलता, वो अंदर से रुदुषुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, वो परम पवित्र आखिरी स्थिति। बस इसके बाद तो प्रेम लीला में प्रवेश हो जाता है जी।